एग्जाम्स, ये एक ऐसा वर्ड है जिसको सुनते ही ज्यादातर स्टूडेंट्स की रूह कांप जाती है। बाय द वे, हेलो, माय नेम इज यतिन एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th कॉमर्स। एंड मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि जब भी मैंने एग्जाम्स का नाम सुना तो मैं एकदम डर गया, मैं परेशान हो गया, भाई अब मैं क्या करूंगा, मैंने तो पढ़ाई नहीं करी, एग्जाम में मार्क्स कैसे आएंगे। ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं होता है। एंड जब भी एग्जाम्स आते हैं मैं काफी चिल हो जाता हूँ, काफी कूल हो जाता हूँ, काफी मस्त हो जाता हूँ, काफी मजे के मूड में आ जाता हूँ और मैं काफी खुश हो जाता हूँ। मुझे जो है डर नहीं लगता, मुझे मजा आता है एग्जाम्स के नाम से। मुझे एक्साइटमेंट होती है, भाई डेट शीट आ गई, अब जल्दी से एग्जाम स्टार्ट हो। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे क्या रीजंस हैं? आपके साथ भी ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको एग्जाम्स बहुत ज्यादा आसान लगने लगे, आपको डर वो तो क्या होता है भूल ही जाओगे आप। वही सब मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखो, टिपिकली स्टूडेंट्स के साथ क्या होता है, क्लास स्टार्ट होती है, कोई भी एक नया सेशन स्टार्ट होता है, सेशन स्टार्ट हुआ, आप पूरा चिल मारते हो पूरे टाइम, है ना। जब जो है एकदम नया नया सेशन स्टार्ट होता है, तुम जो है नई नई बुक्स खरीदते हो, ये बुक, नई नई नोटबुक्स खरीदते हो, उनके ऊपर कवर वर चढ़ाते हो। खैर नहीं चढ़ाते हो, पता है मुझे, कवर तो तुम नहीं चढ़ाते हो, लेकिन बुक्स खरीदते हो, नोटबुक्स खरीदते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत उनको समझने की कोशिश करते हो। नई क्लास में जो तुम आए हो, नई क्लास में, न्यू क्लास में, उसको तुम समझने की कोशिश करते हो कि भाई यहाँ पर क्या है, सिलेबस क्या है। न्यू टीचर अगर कोई आया है तो उसको समझने की कोशिश करते हो। साथ के साथ अगर कोई नया स्टूडेंट आया है, स्पेशली अगर तुम लड़के हो तो क्लास में कोई न्यू लड़की अगर आई है, न्यू गर्ल, तो तुम उसको समझने की कोशिश करते हो, है ना, उसके आसपास रहने की कोशिश करते हो। इस चक्कर में तुम्हारे ऑलमोस्ट 2 to 3 मंथ्स चले जाते हैं, है ना। क्लास जब हमारी ये मोथ्स क्या होता है भाई, 2 to 3 मंथ्स आपके गुजर जाते हैं एकदम जब आपकी क्लास स्टार्ट हुई होती है। एक नया सेशन जैसे स्टार्ट हुआ होता है, 2-3 महीने तुम वैसे ही बर्बाद कर चुके होते हो। कभी नई क्लास को समझते हुए, नई बुक्स को समझते हुए, नई टीचर को समझते हुए। एंड बहुत ही ज़्यादा बार ऐसा होता है, बहुत ही ज़्यादा बार होता है किसी नई लड़की के पीछे पड़े हुए। और जैसे ही तुम 3 मंथ लगाकर इन सब चीज़ों को समझ जाते हो, तुम्हारे आ जाते हैं पीरियोडिक असेसमेंट 1, जो कि है एग्जाम्स। फिर उनसे तुम्हें लगता है डर, लेकिन फिर भी तुम जैसे तैसे अपने इन PA1 एग्जाम्स को निकाल लेते हो, क्योंकि ये सिर्फ 20 या 30 मार्क्स के होते हैं, कहीं कहीं पर 40 मार्क्स के भी होते हैं, तो ये तुम काफ़ी आसानी से निकाल लेते हो, कोई समस्या नहीं है। जैसे ही तुम्हारे एग्जाम्स खत्म होते हैं, फिर से तुम क्या करते हो, तकरीबन 1 मंथ के लिए तुम एकदम ढीले पड़ जाते हो। भाई अब तो एग्जाम दिए हैं, अब तो तुम्हारा भाई चिल मारेगा। उसके बाद बातचीत चलने लगती है कि भाई सब हाफ ईयरली एग्जाम्स आने वाले हैं। उसके बाद क्या होता है, लगभग 15 से लेकर 30 दिन बाद तुम्हारे पास हाफ ईयरली की भी डेट शीट आ जाती है। वो डेट शीट आती है तब क्या होता है भाई साहब, वो डेट शीट अगेन तुम्हारे अंदर डर पैदा कर देती है। और ये डर जो है इस बार थोड़ा सा सीरियस होता है, बिकॉज हाफ ईयरली एग्जाम्स जो होते हैं वो होते हैं भाई सब 80 मार्क्स के। और उनसे किसे डर ना लगे भाई, यार 80 नंबर का पेपर, भाई 80 नंबर कटेंगे, फेल हो गए, क्या होगा पता नहीं, कैसे कैसे क्या होगा। लेकिन जैसे तैसे तुम इनको भी निकाल देते हो, जैसे तैसे तुम्हारा जो परसेंटेज आती है 60%, 70%, 80%, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा हो तो 90-95%, नहीं 95 तो ज़्यादा बोल दिया, 90 भी ज़्यादा ही बोल दिया। ऐसे लोगों के 90 नहीं आते, 80 तक ही आते हैं, ओके 80 तक आ जाते हैं। इसके बाद जैसे तैसे करके पीरियोडिक असेसमेंट 2 देते हो। एक टाइम आता है घूमते फिरते तुम्हारे फाइनल एग्जाम्स आ जाते हैं, तुमको पता भी नहीं चलता तुम्हारा जो पूरी साल है कहाँ पर निकल गई। तुम पूरी साल डर डर के एग्ज़ाम जैसे तैसे तुमने दे दिए होते हैं, जैसे तैसे तुमने एग्ज़ाम सारे के सारे निकाल लिए। लेकिन जब बात आई फाइनल एग्ज़ाम्स की, तब भाई अब तुम जो है ढीले पड़ चुके होते हो पूरी तरह से। क्या होता है पता है तुम्हारे साथ, तुम टूट चुके होते हो पूरी तरह, अंदर से तुम टूट जाते हो। ये तो थी आपकी सिचुएशन, लेकिन मेरे साथ क्या होता है, जो चीज़ मैंने इस साल करी, जो मुझे एग्जाम से बिल्कुल भी डर नहीं लगा, एग्जाम्स का मतलब मेरे लिए चिल मारना था। मैं अब आपको अपनी बात बताता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा क्या करा जो मुझे डर नहीं लग रहा था। भाई मैंने मतलब क्या करा, सबसे पहले क्लास स्टार्ट हुई, है ना। नई क्लास को समझने का काम जो है मैंने 1 महीने पहले कर लिया, ठीक है। 1 मंथ पहले, मान लो हमारी जुलाई से स्टार्ट हुई थी ना 11th, तो मैंने जून के अंदर क्या करा, पहले ही 11th को समझ लिया, कॉमर्स के अंदर क्या क्या सब्जेक्ट होंगे, जून में बढ़िया से समझा। एंड यस, दैट इज़ हाउ आई अंडरस्टूड दिस क्लास। बात रही बुक्स की, बुक्स भी मैंने अगेन जून में खरीद ली थी, तो ये भी सॉर्टेड है, ओके। नई क्लास समझ गए, नई बुक्स समझ गए। नई टीचर्स की बात रही तो मैं बस स्कूल में गया, पहले ही दिन, पहला दिन, सॉरी 1 डे नहीं, मैं Day 1 पर जब गया, टीचर्स बोले बेटा तुम तो खतरनाक हो। टीचर्स ने एकदम पहले दिन से तारीफ़ें करनी शुरू कर दी, क्योंकि मुझे बुक्स का भी पता था, क्लास का भी पता था, मुझे तो सब मतलब पहले से पता था कि कैसे कैसे क्या क्या होता। टीचर से मैं कोई सिली क्वेश्चन नहीं पूछा था, टीचर ने अगर कोई सवाल करा तो मैं जवाब दे रहा था, तो मैं टीचर्स को भी काफ़ी अच्छे से समझ गया, सच मुझे दिक्कत हुई नहीं।
नई लड़की हाँ हमारी क्लास में भी आई, मगर मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं उसके और देख भी सकूँ। क्यों? बिकॉज आई एम अ यूट्यूबर ब्रो। आप यूट्यूब पर वीडियोस देख रहे हो ना मेरे, तो भाई मैं इस समय इतना बिजी था कि इस पर ध्यान दे ही नहीं पाया। तो इन 2-3 महीनों में मैंने तो वीडियोस बनाए, काफ़ी ज़्यादा मैं बिजी रहा। मैं वीडियोस बनाते पढ़ाई करते करते वीडियोस बनाते पढ़ाई करते वीडियोस बनाते पढ़ाई करते वीडियोस बनाते पढ़ाई करते दिन के 18 से 19 घंटे कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। मैं एक दिन में 5 से 6 घंटे सो रहा था, कभी कभी अगर 10 घंटे में सो जाता ना, जिस दिन मैं 10 घंटे सो गया उस दिन समझो मैंने बहुत नुकसान कर लिया। पूरी साल ऐसे ही बीती हमारी, और जब आई फाइनल एग्जाम्स आई वाज लाइक वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए, पढ़ाई मैंने पहले ही कर रखी है, अब क्या करूँ, अब मैं मज़े करूँगा। एग्ज़ाम का टाइम आया, आई जस्ट स्टार्टेड एंजॉइंग ब्रो। जितने टाइम मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, अभी तो खैर ख़त्म हो गए हैं, लेकिन लगभग 15-16 दिन हमारा एग्जाम चले। उन 15-16 दिन मैंने बहुत मौज काटनी, आराम से 10-12 घंटे सोया हूँ, आराम से अपना खाओ पियो मौज लो, सो जाओ, वीडियोस देखो यूट्यूब पे, बढ़िया चिल मारो, लोगों से बातचीत करो और मस्त रहो। पढ़ाई पेपर से पहले कौन करता है? मैं तो बिल्कुल नहीं करता। आई स्वेयर मैंने एग्जाम से पहले बिल्कुल भी सीरियसली पढ़ाई नहीं करी। कभी कभी फॉर्मेलिटी के लिए बुक खोली तो खोल ली, वीडियो खोला कोई खोल नहीं, वीडियो तो देखता ही नहीं, वन शॉट वीडियो तो देखना ही नहीं मैं यूट्यूब के, और वीडियो तो सिर्फ बनाता हूँ मैं, और बुक का भी फॉर्मेलिटी के लिए खोली वरना तो नहीं खोली। नाउ आपका सवाल होगा कि भाई साहब हम ये कैसे कर सकते हैं? आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि हर दिन एक साल में होते हैं 365 दिन, 365 में से मैं कहता हूँ 365 में से सिर्फ और सिर्फ निकाल लो इसके आधे, 180 दिन निकाल दो और इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 2 आवर्स। अगर हर दिन तुम इतने घंटे 2 घंटे पढ़ सकते हो, 11th में हो तुम, क्लास 12th में हो तुम, अगर तुम इतना कर सकते हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम्स जब तुम्हारे आएंगे उससे पहले के टाइम तुम भी मेरी तरह चिल मार पाओगे। मैंने भी कायदे में 2 घंटे के आसपास ही एक दिन में पढ़ाई करी, बाकी सारा टाइम तो मेरा यूट्यूब में बीत गया। तो मैं काफ़ी हल्का फील कर रहा था एग्ज़ाम टाइम पर, बिकॉज मुझे वीडियोस का ज़्यादा प्रेशर नहीं था, क्योंकि मैं वीडियोस पहले ही मोस्टली बना चुका था, पढ़ाई मैं पहले ही कर चुका था, तो एज सच मुझे कोई प्रेशर नहीं था। डेट्स वाई आई वॉज जस्ट चिलिंग। सो यही था मेरा तरीका, यही आप कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।